पैराशूटर अवनी लखेरा ने टोक्यो में किया कमाल। महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल में तीसरी पोजीशन पर रही, ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवनी लखेरा के इतिहास रचने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, अवनी लखेरा को कांस्य पदक जीतने और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवनी लखेरा को मेडल जीतने पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग प्रतिस्पर्धा में दूसरा पदक जीतकर इतिहास रचने की हार्दिक बधाई। पैरा एथलीट प्रवीण ने हाई जंप में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप में 2.07 मीटर की लगाई कूद। प्रवीण कुमार की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार पर गर्व, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सीएम योगी ने प्रवीण को रजत पदक जीतने पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, वैश्विक पटल पर देश को किया गौरवान्वित। ग्रेटर नोएडा के जेवर के रहने वाले हैं प्रवीण कुमार। परिवार की खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। टोक्यो पैरालंपिक के दूसरे मैच में सुहास एलवाई ने शानदार जीत दर्ज की है। बैडमिंटन का दूसरा मुकाबला जीत सेमीफाइनल में बनाई जगह। इंडोनेशिया के खिलाड़ी सुशांतो हैरी को 21-6, 21-12 से हराया। बैडमिंटन प्लेयर तरुण ढिल्लन सेमीफाइनल में पहुंचे। आज दोपहर में ही होगा सेमीफाइनल का मैच। सिद्धार्थ की बॉडी का हुआ पोस्टमार्टम। बॉडी पर नहीं इंजरी के निशान। केमिकल एनालिसिस से पता लगाई जाएगी मौत की वजह। आज मुंबई में होगा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। ओशीवारा लाया जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार। कल हार्ट अटैक से निधन हुआ था। फिरोजाबाद जिले में डेंगू से अब तक प्रशासन ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। मरने वालों में 45 बच्चे और 5 वयस्क शामिल। दिल्ली से फिरोजाबाद पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम। वायरल और डेंगू के मौतों की जांच करेगी टीम। लखनऊ से भी पहुंचेगी एक्सपर्ट टीम। कानपुर में वायरल फीवर का कहर। 24 घंटे में 4 और मरीजों की मौत। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। 3 दिनों में कुल 9 लोगों की मौत। बुलंदशहर में बदलते मौसम में फैल रहे बुखार से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। लोगों को जलभराव न करने के लिए किया जागरूक। डीएम ने जिला अस्पताल का दौरा भी किया। लखनऊ में बदले मौसम में वायरल का कहर। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग चला रहा है जागरूकता अभियान। पूर्वांचल में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी सीएम योगी। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर में करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों से करेंगे संवाद। राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से पूर्वांचल के कई जिले जलमग्न। राप्ती, घाघरा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मदद में जुटी प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है। गोरखपुर में मौजूदा समय में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों बाढ़ का कहर। जिले में बहने वाली सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। बाणगंगा को छोड़कर बाकी सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में करीब 10 से 15 गांव के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। लिखा, उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर से 100 से ज्यादा लोगों की गई जान। इस खबर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत। 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बीजेपी। सीएम योगी काशी से करेंगे शुरुआत। टॉप लीडर्स के साथ कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रबुद्ध सम्मेलन की जिम्मेदारी। योगी सरकार लगातार वैक्सीनेशन मेगा कैंप का कर रही है आयोजन। अब तक प्रदेश में 7,27,27,074 लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्रदेश में कुल 7500 के करीब टीकाकरण केंद्र। नोएडा फिल्म सिटी के डीपीआर को सरकार ने दी मंजूरी। डीपीआर बनाने वाली कंपनी 3 हफ्ते में बिड डॉक्यूमेंट करेगी तैयार। इसके बाद ग्लोबल टेंडर किया जाएगा जारी। सुपरटेक केस में आज एफआईआर दर्ज करा सकती है एसआईटी। जांच की शुरुआत से पहले होगी एसआईटी की अहम बैठक। सहारनपुर में मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नसरुद्दीन शाह के बयान की निंदा करते हुए बयान को नासमझी से दिया हुआ बयान बताया। बोले, मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक है। देश बदल जाने से इस्लाम नहीं बदलता। लखनऊ में पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई। काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति जुटाने का आरोप। एसपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे मोहम्मद इकबाल। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर बोले, मुर्गा, तीतर और कटारा जैसे दूसरे जानवरों की कुर्बानी है जायज।
शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। पदाधिकारियों का आरोप, वर्षों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर अमल नहीं किया। शाह मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट का इनकार। मुनव्वर पर हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है एफआईआर। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप। आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर बाला की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने की 15 लाख की मदद। एसिड अटैक सर्वाइवर बाला की किडनी फेल रहा, हालत इस वक्त नाजुक है। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को किया याद, शेयर किया पायलट ट्रेनिंग के कुछ पल। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में बोले रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी, जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या, प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ है रिलायंस। देश में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए केस, 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 366 मरीजों की मौत। हमीरपुर में देर रात पूर्व प्रधान के घर फायरिंग, पुरानी रंजिश के चलते जताई गई घटना की आशंका। 4 दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर, फायरिंग सीसीटीवी में कैद। अयोध्या में एसडीआरएफ की टीम ने डूबते युवक को सरियों से निकाला। परिवार के साथ अयोध्या आया था युवक। एसडीआरएफ की टीम ने सरियों में कूदकर बचाई युवक की जान। भदोई में कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में लुटेरों ने 2 दुकान से चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अपराधियों का पता लगाने में जुटी। मेरठ में सीबीआई के छापे से हड़कंप मच गया है। ऑटोमोबाइल मालिक का अशोक जैन के घर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई के अधिकारी छानबीन में जुटे। रायबरेली में लेखपाल का घूस लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पट्टा कराने के नाम पर पीड़ितों से लिए लाखों रुपए, घूस लेने का वीडियो वायरल। बलिया में इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, मौके से एसटीएफ को रिवॉल्वर, पिस्टल और कई चीजें बरामद हुई है। हरीश पर 30 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में टिकुरी माता मंदिर से 7 पीतल के घंटे समेत अन्य सामान की चोरी हो गई है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय 6 ई रिक्शा चोर किए गिरफ्तार। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से चोरी किए थे सभी रिक्शे। 7 चोरी के ई रिक्शा भी बरामद। सोनभद्र के थाने में मामूली बात को लेकर विरोध करने पर सिपाहियों ने की कांस्टेबल की पिटाई। कांस्टेबल ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 20 लाख के स्मैक बरामद। पुलिस ने सभी को चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में एक्सप्रेस वे पर कार पलटने पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत था मृतक मैनेजर की पत्नी की मौके पर मौत। मऊ में गड्ढे में जल भराव के कारण 3 बच्चों की डूबने से मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। गड्ढे में ज्यादा पानी होने की वजह से हादसा हुआ। सहारनपुर में वाहन कटान और सामान की बिक्री को लेकर एसपी सिटी आरटीओ ने की छापेमारी। कई कबाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए। लखनऊ में नशे में होने का आरोप लगाकर सिपाही से भिड़ा युवक। शिकायत की सूचना पर पहुंचा था सिपाही। युवक ने सिपाही का बनाया वीडियो। देर रात कांड इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में गौ पशुओं से भरा ट्रक बरामद किया गया है। ग्रामीणों ने पकड़ा ट्रक तोड़कर ड्राइवर फरार। बदायूं में शराब के नशे में धुत 2 गुटों के बीच कहासुनी, दोनों में मारपीट और पथराव। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सीतापुर में हादसे में नाबालिग मजदूर की दर्दनाक मौत। बॉयलर की सफाई करते समय मजदूर नीचे गिरा, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गोरखपुर में काजल हत्याकांड में फरार 1 लाख के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय प्रजापति की पुलिस कर रही है तलाश। इटावा में पति पत्नी का विवाद सुलझाने के दौरान 2 लोगों की हत्या हो गई। लड़की के पिता ने लड़के पक्ष के 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। 3 आरोपी हिरासत में। कानपुर में कार चालक की दबंगई, फिल्मी स्टाइल में डीसीएम को ओवरटेक कर रोकी गाड़ी। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह पर आरोप। गोरखपुर में झील से मिला युवक का शव। पुलिस शिनाख्त में जुटी। हादसे में ताल में डूबकर युवक की मौत की जताई जा रही आशंका। गोरखपुर पुलिस ने महिला से ठगी करने वाले 2 शातिर जालसाज गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने 40,000 नकदी भी बरामद की। गाजियाबाद में दूध कारोबारी और किसान की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर गोली मारी। आपसी रंजिश की हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आरोपी गिरफ्तार। मौके से एक अभियुक्त फरार। सीएम बनने के बाद पहली बार पौड़ी पहुंचे सीएम धामी का भव्य स्वागत। श्रीनगर में किया गया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली।
खटीमा में कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन यात्रा। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गोविंद गोतियाल समेत तमाम नेता हुए शामिल। महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी से मुलाकात। खंडूड़ी को बताया मार्गदर्शक, कहा बेदाग रहा है खंडूड़ी का जीवन। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग पर भड़के लोग। विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया विरोध, पोस्टर फाड़कर विरोध प्रदर्शन। नैनीताल में 11 सितंबर से शुरू होगा नंदा महोत्सव। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा आयोजन। डोले का नगर भ्रमण और प्रसाद का नहीं होगा वितरण। बांदा का एक युवक पाकिस्तान की जेल में 12 साल बाद रिहा होकर भारत लौटा है। 12 साल पहले काम की तलाश में घर से बिना बताए निकला था। परिवार में खुशी की लहर। संत कबीरनगर में पिछले 10 सालों से ग्राम प्रधान की पंचायत भवन पर किया कब्जा। भवन में निजी क्लिनिक चलाने का भी मामला। डीएम ने जांच और कार्रवाई की बात कही। सहारनपुर में किसानों के बीच ड्रोन से स्प्रे का किया गया प्रदर्शन। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी से होगा सुधार, साथ ही कम लागत में बढ़ेगी पैदावार। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने 13 बस कंडक्टर को किया निलंबित। 14 बस चालकों को नौकरी से निकालने के निर्देश। बसों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर की गई कार्रवाई। प्रयागराज में कोरोना की थर्ड वेव की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू की क्षमता बढ़ाने का दिया आदेश। वीकू वार्डों की क्षमता 12 बेड से लेकर 50 बेड तक बढ़ाए जाने की तैयारी। बदायूं में एकादशी पर्व पर मंदिरों में भव्य सजावट। शहर के सभी छोटे बड़े मंदिरों को सजाया गया। मंदिर की सजावट देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी। सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर किया ट्वीट, लिखा तुम बहुत याद किए जाओगे। सिद्धार्थ की अचानक मौत से सदमे में एक्स गर्लफ्रेंड शिफाली जरीवाल, कहा विश्वास करना मुश्किल। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज गिल का रो रोकर बुरा हाल। आखिरी वक्त में परिवार के साथ ही शहनाज के सामने तोड़ा दम। सनी लियोनी ने 2 पीस में शेयर की फोटो। मालदीव के बीच पर एंजॉय करती नजर आई एक्ट्रेस। काजोल ने शेयर की फोटो। पिक में एक साथ नए कई सेलेब्स वायरल हो रहे थ्रोबैक फोटोज। हंसिका मोटवानी ने समंदर किनारे खास अंदाज में किया योग। फैंस ने की जमकर तारीफ। सनी लियोनी तोते के साथ खिंचवा रही थी फोटो, तभी उसने कर दिया अटैक। वायरल हुआ फोटो। कटरीना कैफ और विकी कौशल इस साल दिसंबर में कर सकते हैं शादी। सूत्रों के मुताबिक गुपचुप तरीके से हो चुकी है सगाई। फिल्म थलाईवी को लेकर इंस्टाग्राम पर भड़के कंगना रनौत, कहा बदलो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नजरिया।